बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारी दुनिया पुरअसरार वाक़यात से भरी पड़ी है। आज के इस दौर में यूट्यूब और सोशल मीडिया की वजह से कोई भी चीज़ छुपी नहीं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनसे आज तक पर्दा नहीं उठाया जा सका। आज की इस वीडियो में हम आपको 4 ऐसे लोगों के बारे में बताएंगे जिन्होंने अपने सीक्रेट्स रिवील नहीं किए। नंबर 4 इस डॉल वुमेन। ये कहानी स्टार्ट होती है एक औरत की डेड बॉडी से। 29 नवंबर 1970 का वाक़या है। एक आदमी अपनी 2 बेटियों के साथ इस डालन वैली में हाइकिंग के लिए जा रहा था। ये वैली डेथ वैली के नाम से भी मशहूर है क्योंकि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा सुसाइड अटेम्प्ट्स इसी वैली में हुए हैं। जब ये फैमिली हाइकिंग करते हुए ऊपर की तरफ जा रही थी तो इन्होंने एक लड़की की डेड बॉडी को देखा। फौरन डर के मारे ये लोग टाउन की तरफ भागे और पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की। स्टार्टिंग में इस लड़की की कोई आइडेंटिटी ना मिल सकी। जब मजीद इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चला ये औरत कुछ दिन से इस टाउन में घूमती हुई दिखाई दी थी और इसके साथ 2 आदमी भी थे। इस औरत ने बहुत से होटल्स में चेक इन किया था, लेकिन हैरानकुन बात ये थी कि इसने हर होटल में अपनी फेक आइडेंटिटी शो करवाई थी और कुछ होटल्स में तो इसने अपनी फेक नेशनैलिटीज भी शो करवाई थी। लाख कोशिशों के बाद इस लड़की की हकीकत का कुछ भी पता ना चल सका कि ये एक्चुअली कौन थी और इसने अपनी आइडेंटिटी क्यों छुपा रखी थी। अभी तक सिर्फ इसके दांतों से मिलने वाले क्लूज की वजह से सिर्फ इतना पता लगाया जा सका है कि इसकी परवरिश जर्मनी और फ्रांस के बॉर्डर एरिया में हुई थी और इसके साथ देखे जाने वाले 2 आदमियों का भी कुछ पता ना चल सका। नंबर 3 लॉन्ग बीच जेन डो। मई 1974 का वाक़या है। एक नौजवान लड़की की डेड बॉडी कैलिफोर्निया के लॉन्ग बीच से मिली। फोरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक इस लड़की की उम्र 18 से 25 साल के दरमियान थी और इसका रेप हुआ था। किसी ने इस लड़की का रेप करके इसका मर्डर कर दिया था और इसे बीच पर फेंक दिया था। जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की तो इस लड़की की कोई आइडेंटिटी ना हो सकी। इसके फिंगरप्रिंट नेशनल और इंटरनेशनल डेटाबेस में किसी से भी मैच ना हुए और ना ही किसी ने इस गेटअप की लड़की की कोई मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। इस वाक़ये से 39 साल बाद यानी 2013 में एक 61 साल स्टंप नामी आदमी पुलिस स्टेशन में आया और उसने अपने आप को सरेंडर किया और उसने बताया कि मैंने इस लड़की का रेप और मर्डर किया था। जब पुलिस ने मजीद इससे उस लड़की के बारे में जानने की कोशिश की तो वो भी इस लड़की के बारे में मजीद कुछ न बता सका और आज तक इस लड़की की आइडेंटिटी किसी को पता नहीं चल सकी। नंबर 2 बिली मिलिगन। 1970 में एक आदमी जिसका नाम बिली मिलिगन था, गन्स की चोरी में अरेस्ट किया गया। उसने अरेस्ट होने के बाद ऑन कैमरा अपना क्राइम कबूल भी कर लिया, लेकिन कुछ घंटों के बाद उसने शोर मचाना शुरू कर दिया कि मुझे क्यों जेल में लाया गया, मैंने क्या किया है, मेरे लॉयर को बुलाया जाए। जब उसके वकील को बुलाया गया तो उसके वकील ने कहा कि मेरा क्लाइंट इनोसेंट है, इसने कुछ नहीं किया, इसको मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। ये बात उसके लॉयर ने कोर्ट में प्रूफ भी कर दी। इसके बाद यही बिली मिलिगन और भी कई क्रिमिनल केसेस में अरेस्ट किया गया, जिनमें 3 लड़कियों का रेप भी शामिल है। इसको दोबारा कोर्ट में पेश किया गया, लेकिन इसने अपना जुर्म मानने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन उसके अंदर मौजूद दूसरी पर्सनैलिटीज उसका जुर्म कबूल कर रही थी। जब स्पेशल साइकोलॉजिस्ट की टीम ने इसका मुआयना किया तो वो हैरान रह गए कि ये एक इंसान 24 घंटे के अंदर 24 से ज्यादा पर्सनैलिटीज रखता है, यानी इसको वाकई मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर था और ये एक इंसान 24 मुख्तलिफ लोगों की तरह बिहेव करता था, जिनमें कुछ क्रिमिनल्स और रेपिस्ट भी थे। अलबत्ता अदालत ने इसे बाइज्जत रिहा कर दिया और ये कई साल तक अपना ट्रीटमेंट करवाता रहा, लेकिन साइकोलॉजिस्ट इसके अंदर पाई जाने वाली क्रिमिनल पर्सनैलिटीज का पता ना लगा सके और ना ही इस शख्स को उनसे निजात दिला सके। बलाहिर ये पुरअसरार आदमी 2014 में 59 साल की उम्र में मर गया। नंबर 1 इटोरे मैजोरानो। इटोरे मैजोरानो एक ग्रेट साइंटिस्ट थे जिन्होंने गैमा रेज को इंट्रोड्यूस करवाया था। इन्होंने कुछ न्यू पार्टिकल्स की रिसर्च में काफ़ी काम किया और इनकी की गई रिसर्च की वजह से नए फिजिकल पार्टिकल्स दरियाफ्त किए गए, लेकिन इन्होंने इन पार्टिकल्स की रिसर्च को अभी तक दुनिया के सामने पेश नहीं किया था। अचानक जेम्स चैडविक ने इनके किए गए काम को अपनी रिसर्च के तौर पर दुनिया के सामने पेश कर दिया और इन्हें नोबेल प्राइज से नवाजा गया। हालांकि इस नोबेल प्राइज के असली हकदार इटोरे मैजोरानो थे। नोबेल प्राइज ना मिलने की वजह से ये डिप्रेशन का शिकार हो गए और उस वक्त ये नेपल यूनिवर्सिटी में फिजिक्स के प्रोफेसर थे। 1938 में इन्होंने डिसअपॉइंट होकर अपना सामान पैक किया और बैंक अकाउंट से सारे पैसे लिए और नेपल से अचानक कहीं गायब हो गए।
ان کو بہت ڈھونڈا گیا لیکن ان کا کچھ پتہ نہ چل سکا۔ پھر یہ سمجھا جانے لگا کہ انہوں نے سوسائڈ کر لیا ہے، لیکن 1959 میں انہیں وینزویلا میں دیکھا گیا، لیکن اس کے بعد یہ وہاں سے بھی غائب ہو گئے۔ اس کے بعد ان کا کچھ پتہ نہ چل سکا کہ انہوں نے اپنی باقی لائف کہاں گزاری، کیسے گزاری اور کب اس جہان فانی سے کوچ کر گئی۔ مزید اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔